ये सरकार के सामने एक इशू है। मुलाजमीन के भी इश्यूज़ हैं। जहाँ एक सीपी वर्कर का, डेली वेजेस का, कैजुअल लेबर के इश्यूज़ हैं, वहाँ तमाम मुलाजमन के इश्यूज़ हैं, एम्प्लॉइज़ के इशू हैं। तो एक डेमोक्रेटिक माहौल में ये सब कुछ चलता है और सरकार के सामने ये सब इश्यूज़ सरकार के सामने हैं। और मैं ये बड़े वसूख से ये कहूँगा कि सरकार वादाबंद है तमाम लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करने में। और मैं यकीन दिलाऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो सरकार चल रही है, एक मजबूत कैबिनेट, एक मजबूत सरकार है और ये तमाम चीज़ें हम इंशाअल्लाह ताला फेज़ मैनर में हम इनकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेंगे। एक पढ़ा लिखा नौजवान पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है, मेहनत मशक्कत के बाद उसकी नौकरी लगती है। पहले तो वो इंतजार करता है कि सरकारी नौकरी उसे मिले, लेकिन सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी वो इस बात का ताउम्र इंतजार करता है कि उसकी प्रमोशन हो। लेकिन जब प्रमोशन भी नहीं होती है और एक ही पोस्ट पे वो रिटायर हो जाता है, उसका दर्द वो वही जानता है। जी हाँ, जम्मू प्रोविंस में फॉरेस्ट गार्ड का लगातार प्रोटेस्ट आज सुबह से ही चल रहा है। इस समय हम जम्मू में हैं और जम्मू में भी हजारों की तादाद में फॉरेस्ट गार्ड लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे तो बहुत है, लेकिन 6 पे कमीशन नहीं मिला, पोस्ट उनकी इंक्रीज नहीं हुई, प्रमोशन उनकी नहीं हुई, नौजवान जो आए उनकी भी उम्मीदें, इसलिए खतरनाक गलत हो गया। छोटी उम्र में पढ़ लिख कर जवान होते युवा नौकरी की चाहत रखते हैं, फिर जब नौकरी मिल जाती है तो इंतजार प्रमोशन का होता है। लेकिन जब ताउम्र नौकरी करने के बाद उसे रिटायर उसी पोस्ट पर होना पड़ता है, उससे ज्यादा दर्द आखिर कौन समझ सकता है। जी हाँ, इस समय हम फॉरेस्ट एरिया में हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जम्मू में है। पूरे प्रोविंस में आज 5000 से ज्यादा तादाद में फॉरेस्ट गार्ड जो है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत से लोगों से बात करेंगे, फॉरेस्ट गार्ड ही हैं सब। कोई रेंजर बनना चाहता था, कोई पढ़ लिख कर और सपने देखना चाहता था, लेकिन सपने अधूरे। उनको लगता है कि सीनियर लेवल पे जो है प्रमोशन हो गई, लेकिन हम वहीं के वहीं रहे, रिटायर हो गए। रिटायर होने की कुछ कगार पे हैं, कुछ होने वाले हैं कुछ दिनों में। कुछ नौजवान हैं जिन्होंने अभी ही ज्वाइन किया है, तो इन सबके जो सपने हैं वो अधूरे रह रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्या डिमांड आज पूरे प्रोविंस में 5000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने कहा कि सीनियर लेवल पर जो है लोग काफी हद तक जो प्रमोट हो चुके हैं, आप क्या कहेंगे? सीनियर का ये, जैसे आज हमारी मेन जो डिमांड्स हैं, एक डीपीसी को रिगार्डिंग जो कंटिन्यू होनी चाहिए साल में 2 बार, ये तो करते नहीं वो। दूसरी हमारी पे नॉमिनी की है, रीऑर्गेनाइजेशन की है, 2.5 दिन पे, रिस्क अलाउंस जो फॉरेस्ट एम्प्लॉयज को 24 आवर्स ड्यूटी करता है, उसके रिगार्डिंग है। तो अभी और क्या क्या, जैसे आपने कहा कि मतलब एक गार्ड जो है वो गार्ड की ही कुर्सी पे रिटायर हो जाता, तो बड़ी दुखद बात जी। है। इसमें हम जो आईएफएस आते हैं, जो ऊपर से हमारे ऑफिसर, ये जब प्रोबेशनरी पीरियड पे आते हैं तो ऐसे रेंज अफसर 3 महीने या 6 महीने जो भी अपना काम करते हैं, वही गार्ड उनके साथ सर्व करता है एज ए फॉरेस्ट गार्ड, और वो रेंज अफसर की कुर्सी पे बैठते हैं। फिर वो डीएफओ पहुंचते हैं तो हमारा गार्ड ही रहता है। उसके बाद उसके ऊपर वो कंजर्वेटर लेवल पे जाते हैं, हमारा गार्ड रहता है। फिर वो चीफ कंजर्वेटर के लेवल पे जाते हैं, हमारा गार्ड रहता है। फिर वो एडिशनल पीसीसीएफ जाते हैं, हमारा गार्ड रहता है। फिर ये पीसीसीएफ लेवल पे जाते हैं, हमारा गार्ड फिर भी गार्ड होता है। फिर ये हाफ बनते हैं, हाफ बन के रिटायर होते हैं, हमारा गार्ड फिर भी गार्ड होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो और कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट भी हो, एक लेवल है उनकी प्रमोशन का, लेकिन फिर भी प्रमोशन नहीं। लेकिन कश्मीर प्रोविंस में तो ऐसा नहीं है, पर जम्मू प्रोविंस में ऐसा देखा जाता है। मैम, हमारे पास फॉरेस्ट गार्ड, हवालदार और रेवेन्यू पटवारी एक ही लेवल के थे। 5th पे कमीशन में हमारे को उन्होंने 50 कमीशन तक एक ही लेवल पे थे। 5th में उन्होंने हमको ड्रॉप किया है। फिर बोला गवर्नमेंट ने किस में करेंगे क्लियर, वो भी नहीं किया है। फिर बोला 7th में करेंगे, 7th में भी नहीं क्लियर किया है। आज तक ऐसे ही रुके पड़े हुए हैं हमारे जवान। हम अब ऐसे ही अपनी पेनाल में ढूंढ रहे हैं कि अपना ग्रेड ढूंढ रहे हैं। हम घर वालों को बता नहीं सकते हैं कि मैं क्या हूँ। मैं पिछले 10 सालों से 15 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मेरे यहाँ क्लास 4th के मुलाजिम वो कभी भी जूनियर असिस्टेंट या कभी भी मेरे ख्याल में ये वो फॉरेस्ट गार्ड बन जाएंगे। ये प्रमोशन की चाहत से वो अधूरे रहे और रिटायर होने की कगार पे आ गए। 2018 में भी प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद आज 2024, 6 सालों के बाद फिर से आप प्रदर्शन एक बड़े लेवल का कर रहे हैं। क्या 2018 के बाद अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया? जो 2018 में प्रोटेस्ट हुआ था उसमें गवर्नमेंट की कुछ कमिटमेंट्स थी, जो उन्होंने बोला था कि विद इन कम टाइम में वो लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन 2018 से लेके अभी तक वो कमिटमेंट्स आज तक पूरी नहीं हुई।
और जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि कश्मीर और जम्मू में डिस्क्रिपेंसी इसी हिसाब से, जैसे 2014 के बैच के जो फॉरेस्ट गार्ड लड़के हैं वो जम्मू में आज तक फॉरेस्ट गार्ड ही हैं, बट कश्मीर में वो लोग 2014 बैच तक फॉरेस्टर बन गए हैं। और जम्मू में 97, 2000 के पीछे बैकलॉग अभी भी वहाँ पे वो आज फॉरेस्ट गार्ड ही काम कर रहे हैं। लोगों को लग रहा था कि धारा 370 हटने के बाद जब सरकार नए सिरे से बनेगी तो सभी के काम होंगे, खासकर जम्मू कश्मीर की आवाम के काम तो पहले ही होंगे। नहीं मैडम जी, काम नहीं हुए। हमारे एम्प्लॉय वैसे के वैसे ही हैं, चाहे 70 हटी, यूटी बना, चाहे पहले था, ऐसे ही है। हमारा एम्प्लॉय का कोई काम नहीं हुआ है। हमारा क्लास 4 अपॉइंट हुआ था, क्लास 4 ही रिटायर हो रहा है। फर्स्ट गार्ड जो अपॉइंट हुआ था, फर्स्ट गार्ड ही रिटायर हो रहा है। फॉरेस्टर हुआ था, फॉरेस्टर रिटायर हो रहा है। हमारी डीपीसी कोई नहीं कर रहा, हमारा काम कोई नहीं कर रहा। आज हम अपने फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से, और बाकी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो हो गए हैं प्रमोट। बाकी कश्मीर में चल रही है, प्रमोशन चल रही है, हमें मुबारक देते हैं उन एम्प्लॉइज को। हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, वो हो रहे हैं, हमें खुशी है उनकी। लेकिन जम्मू में सुतीला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हम अपील कर रहे हैं हाई अथॉरिटी से, अपने फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से कि इसमें इंटरवीन करें और हमें इंसाफ दिलाएं, हमारे एम्प्लॉयज को इंसाफ दिलाएं जो दिन रात जंगलों में, बियाबान जंगलों में, ठंड में, गर्मी में झुलस रहे हैं। तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, सरकारें जाने के बाद यूटी भी बनी, यूटी बनने के बाद धारा 370 हटी, फिर सरकार बनी, लेकिन बदलाव नहीं आया। आपसे जानना चाहूंगी, फॉरेस्ट गार्ड का आपने काम किया, जंगलों में भी आप रहे, जंगलों में आग भी लगी, तो सुना है कि जब ऐसा कुछ नुकसान हो जाता है तो उसका खमियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है। खमियाजा हमें डैमेज केस भी बुक करना पड़ता है। जैसे फायर केस हुए हमारे मेरे डिपार्टमेंट में, अभी जहाँ ब्लॉक में 4 हुए हैं, बुलाओ उसका केस भी बनाया, ODF सब कंपाउंड करवाना है हमने, क्योंकि आग जब लगती है तो हमारे हाथ भी ये देख लो निशान जो है ना, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बाकी नहीं है, ये जो आग के निशान है, मुंह में भी पड़ते हैं, कभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं। तो कभी इस बात का रीजन समझ में नहीं आया कि अफसर नहीं जानते हैं। DFO साहब के फोन आएगा, आग लग गई है, फॉरेस्ट गार्ड जाएगा, फॉरेस्टर जाएगा। आग कैसे लगी इसकी जांच नहीं होती? जांच लोग लगाते हैं ना, आग लोग लगाते हैं, आग कुछ घास के लिए लगाते हैं। एक गार्ड के लिए कितना दायरा होता है? गार्ड के लिए उसको 1500 हेक्टर भी है, 2000 भी है, 800 भी है। एक गार्ड के पास 3-3 बीटें भी हैं। लेकिन रात को फोन आता है DFO का, वो काम करना है, जो 6 महीने का काम होता है, रात को कहते हैं गार्ड को भेजो, हमें भेजना पड़ता है, काम लेना है। एक गार्ड होके 2 पोस्ट पे काम करते हैं आप? मैं 2 पोस्टें ले रहा हूँ, मैं इंचार्ज फर्स्ट हूँ। एक पोस्ट मैं फर्स्ट की ले रहा हूँ, एक मैं फर्स्ट गार्ड की ले रहा हूँ, 2 पोस्ट। तो जरूरत जम्मू संभाग में 3600 फॉरेस्ट गार्ड की है, लेकिन 2400 गार्ड है और बाकियों का काम डबल हो रहा है, क्योंकि एक फॉरेस्ट गार्ड है तो वो 2 ड्यूटी करे, लेकिन सैलरी मात्र सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड की मिल रही है। यंग जनरेशन हमारे साथ, मुझे आपने भी ज्वाइन किया होगा। सबसे पहले कब ज्वाइन किया आपने? हमने 2018 में ज्वाइन किया था। तो 2018 में जब इनका बहुत उग्र प्रदर्शन चला था प्रमोशन को लेकर, तो आपको लगा होगा कि डिपार्टमेंट में इस तरह की हरकतें चल रही हैं? जी हाँ, हमें पता लग गया था उस टाइम पे, और हमने स्ट्राइक भी की थी इसको लेके। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने हमें ऐसे हमारे लीडरशिप को सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन उसके बाद कोई स्टेप नहीं लिया गया, ना डीपीसी हुई, ना ही हमारे पे ग्रेड्स इंक्रीज किए गए, पे नॉर्मली चेंज किए गए, डायरी की सैलरी कुछ नहीं दिया गया। जबकि प्रोटेक्शन हम टेरिटोरियल वाले कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिट ले रहे हैं बाकी। चलिए, तो कोई दो राय नहीं है कि सरकार जब कोई भी कार्य करती है, चाहे वो वाकई में करना हो, वो कागजी कार्रवाई से ही शुरुआत होती है, लेकिन वो कागज कहाँ जाकर छिप जाते हैं, कहाँ जाकर थम जाते हैं, कहाँ जाकर रुक जाते हैं, कहाँ वो फाइलें बंद हो जाती हैं, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन आज जम्मू प्रोविंस में 5000 से ज्यादा फॉरेस्ट गार्ड की यही डिमांड, प्रदर्शन किया, जम्मू में भी किया, डिमांड यही कि उनकी प्रमोशन हो। और अब आने वाले समय में एटलीस्ट जब नई सरकार बनी है, उस सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि अब उनकी प्रमोशन हो, क्योंकि बहुत लोग ये सपने लेकर शायद रिटायर होकर इस दुनिया से भी चले गए हैं। डिमांड सिर्फ इतनी थी कि प्रमोट हूं, गार्ड से रेंजर बने। फॉरेस्ट गार्ड से बहुत ज्यादा जो पढ़े लिखे यंग बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि वो कुछ बने, लेकिन ऐसा हकीकत में हुआ ना।